इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है वो है मोशंस ऑफ इक्वेशंस की, ठीक है, जो है हमारे पेज नंबर 109 पर। तो हमने देखा था कि हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं मोशन के लिए। कौन कौन से? v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड वन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने u इनिशियल वेलोसिटी से t टाइम में a एक्सीलरेट होते हुए v वेलोसिटी अटेन कर लेता है और इतने टाइम में वो s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम ये तीन इक्वेशन है मोशन की वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें हमें कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करना है, कोई भी एक अननोन वेरिएबल है अगर कैलकुलेट करना है, तो हम ये तीनों इक्वेशंस में से कोई सी भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फिर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जब भी आ जाए इसे अंडरलाइन कर लो, रेस्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो और उसके ऊपर लिख लो क्या, u इक्वल्स टू 0। मीन कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या मीन स्टार्टिंग कंडीशन में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, इसके बाद विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सीलरेशन गिवन है हमें कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। ओके, टाइम भी गिवन है हमें कितना, 2 मिनट्स, या फिर मैं 2 मिनट्स को क्या लिख सकता हूं, 120 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली, अटेन कर ली, कब, 2 मिनट के बाद। कैसे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, पहले स्टार्ट में था, फिर वो क्या हुआ, स्टार्ट से मतलब एक्सेलरेट होता रहा कितने मिनट तक, 2 मिनट तक। तो जब वो स्टार्ट हुआ और फिर एक्सेलरेट हुआ, तो पूछा कि 2 मिनट के बाद उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली या अटेन कर ली है। तो कौन सी लगाए, हमें u पता है, a पता है और t पता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, आप खुद देखो, u a t, v निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्यों यूज नहीं की, क्योंकि हमारे पास s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और थर्ड क्यों यूज नहीं की, थर्ड में भी s आ रहा था इसलिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या, v इक्वल्स टू u प्लस a t, u की वैल्यू कितनी है 0, प्लस a की वैल्यू कितनी है 0.1 और t कितना है 120 सेकंड, तो ये कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें ये तो था हमारा a पार्ट, b पार्ट देखते हैं क्या है, b पार्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, कब, 2 मिनट में, 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो कौन सी क्वेश्चन यूज करनी चाहिए, सेकंड या थर्ड, ठीक है, कोई सोचो सेकंड या थर्ड। अब जैसे अगर मुझे b पता चल गया तो मैं थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकता हूं और सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन अगर मैं यूज करूंगा तो क्या होगा, s मींस डिस्टेंस इक्वल्स टू u कितना है 0, तो 0 ut पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है 0.1 और टाइम कितना है 120 स्क्वायर। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 120 इंटू 120 इंटू 0.1 अपॉन 2, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतने मीटर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर कर ली होगी। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए ट्रेन इज traveling at a speed of 90 km per hour, ठीक है, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square। देखो हमें क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है किसी स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारे पास क्या हो गई 90 मींस 90 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड हो गई, ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई किए तो क्या होगा, गाड़ी रुकनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे गाड़ी रुकती जाएगी और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। ओके, एक्सीलरेशन दिया है हमें, एक्सीलरेशन कितना है माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों है, माइनस क्यों, क्योंकि गाड़ी अब रुक रही है, एक्सीलरेट की जगह क्या हो रही है डी एक्सेलरेट हो रही है, तो इसलिए यहां पर माइनस साइन है। ओके, फाइंड
हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। मींस इनिशियल में कितनी थी, 90 की स्पीड से चल रही थी और फाइनली वो क्या हो गई, रेस्ट पर हो गई। तो मींस जो v है, v कितनी है, 0, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, s। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर कितना है, अच्छा ये 90 है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। तो 90 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो ये 10 टाइम्स और 9 4 जा 30, तो ये कितना आ जाएगा, 100/4 आएगा क्या, और ये लगभग कितना जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो u कितनी है हमारी, 25 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, -0.5 इंटू s, और v स्क्वायर कितना हो गया, 0। अब 25 स्क्वायर उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो s कितना आ जाएगा हमारा, 25 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.5। ये आप कैलकुलेट कर लोगे तो इतने मीटर डिस्टेंस उस ट्रेन ने कवर कर ली होगी कब, जब वो 90 की स्पीड से चल रही होगी और -0.5 से एक्सेलरेट होते हुए रेस्ट पर आ गई होगी। ओके, तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देन थर्ड क्या है हमारा, ए ट्रॉली while going down an inclined plane, एक inclined plane पर जा रही है, has an acceleration of 2 सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो मैं इसे मीटर में कितना लिख सकता हूँ, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ओके, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब जब ये स्टार्ट हुई तो उसके 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। टाइम हमें क्या दिया है, 3 सेकंड, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है, 0। सोचो क्यों दिया है, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट, मतलब जब स्टार्ट हुई है, जैसे स्टार्ट होने वाली होगी, रुकी हुई होगी, मींस उसके इनिशियल स्पीड कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन आपको पता है, t पता है, क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, मींस v आपको कैलकुलेट करना है, तो u प्लस a इंटू t, u 0 प्लस a कितना है, 0.02, ठीक है, 0.02, हाँ 0.02 इंटू टाइम 3, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, 0 है 0.06 मीटर पर सेकंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। ओके, फिर देखते हैं अपना फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ क्या है, ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन हमें दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ओके, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है, मतलब कितनी ये डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है, जब ये स्टार्ट से, मतलब स्टार्ट हुई है तो मतलब u कितना हो गया, 0। ओके, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में टाइम दिया 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मींस स्टार्ट हुई है तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले ली, s कैलकुलेट करना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट करेंगे क्या, लेकिन हमें तो s कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट नहीं करेंगे, सेकंड कर सकते हैं, s u a t है, और थर्ड यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें v नहीं पता तो हमारी क्या हो जाएगी, s इक्वल्स टू ut, u 0 है तो मींस ut वाला टर्म, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, प्लस हाफ a एंड t स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 10 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना गया, 200 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से, वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से। ओके, if the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the downward direction, देखो क्या कहा है, जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, What will be the height attained by the stone, ये कितनी हाइट अटेन कर लेगा। ठीक है, देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, ये यहां तक गया, ठीक है, ये इस हाइट तक गया, h हाइट तक, तो जब h हाइट तक ये गया होगा तो क्या होगा, देखो इसे थोड़ा समझना है, इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो क्या होगा, इनिशियल तो मैं कुछ इसे वेलोसिटी दूंगा ना, 0 से ही अपने आप तो स्टार्ट होगा नहीं, तो मैंने क्या किया, कुछ इसे थ्रो किया, इसे कुछ वेलोसिटी दी, ठीक है, वो दिया 5 मीटर पर सेकंड,
ये मैंने वेलोसिटी दे दी। अब क्या होगा, ये टॉप तक जाएगा, फिर एक पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगा और फिर ये नीचे आने लगेगा। मतलब जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, 0 0 तो हो जाएगी ना। मतलब इनिशियल 5 थी और कुछ टाइम के बाद जाकर इसकी 0 हुई, फिर ये नीचे आने लगेगा। ओके तो ये था। तो पूछा है कि कितनी हाइट अटेन करेगा, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए। टाइम हमें दिया है क्या, टाइम नहीं दिया, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना, 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए एक्सीलरेशन हम क्या लेंगे, -10 लेंगे, -10 इंटू एस। तो ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 10 इंटू एस। तो एस कितना हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 25/20 मीटर। इतने ए हाइट तक जाएगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा। फिर क्या सेकंड पार्ट है इसका, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। मतलब ये कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लगेगा उस हाइट के टॉप पॉइंट पर पहुंचने में। ठीक है, मतलब इतनी हाइट है कितने टाइम में कवर कर लेगा। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लें, ठीक है, v पता है, u पता है और हमें टाइम कैलकुलेट करना है, एक्सीलरेशन भी पता है, तो क्यों ना हम सिंपल फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें, v इक्वल्स टू u प्लस at। v कितना 0, u 5 माइनस एक्सीलरेशन कितना है 10 इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया हमारा, टाइम इक्वल्स टू 5/10 मींस 0.5 सेकंड। ओके, ये समझ आया ना कि -10 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने एक्सीलरेशन नेगेटिव लिया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एनसीईआरटी की चैप्टर्स के बीच बीच की प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो मेन एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में होती है, जिसमें पूरे चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके।